अहले बैत के सादिकीन के ताल्लुक से, सच्चे लोगों के ताल्लुक से आपने भरपूर और जाने तकरीरें समाप्त की है। हमारे मुफ्ती साहब की याददाश्त कमजोर है और वो इसलिए कमजोर है कि जहां अहले बैत भी हैं, आलिम भी हैं, जहां अहले बैत भी हैं, फाजिल भी हैं, आबिद भी हैं, तहज्जुद गुजार भी हैं, हाजी भी हैं, नमाजी भी हैं, गाजी भी हैं, लेकिन हदीस पाक के अंदर आया है मौतुल आलिम मौतुल आलम। हम अगर इस जमीन पर जिंदा हैं, हयात हैं, तो ये उलमाए किराम की बरकत है। ये जहान जो हयात पाए हुए सरकार से पाक इरशाद फरमाते हैं, जहालत मौत है, इल्म जिंदगी है। जहालत अंधेरा है, इल्म रोशनी है। जहालत गुमराही है, इल्म रास्ता है। मैं इन तमाम उलमाए किराम का शुक्रगुजार हूं कि मेरी दावत के ऊपर और यहाँ पर हाजिर हुए शेखुल आलम की बारगाह के अंदर दरबार में आज हम उसकी तकरीब के अंदर आप हम सब हाजिर हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए और इन उलमाए किराम के इल्म के फयूज़ और बरक़ात से हमारे दामनों को लबरेज फरमाए। दुरूद पाक का हदिया उछाल कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद के क़ुलूब व गवाहिहा वाक़िअत मिन अब्दान व किफ़ाया व नूरुल अब्सार व ज़ियाइहा व आलिहि व सहाबिहि किराम अबदन सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। थकन के आसार आपके चेहरे के ऊपर आओ मेरे साथ मिलकर आज भी उसके मौके पर बारगाह शेखुल आलम के अंदर खिराज अक़ीदत के तौर पर चंद अशआर मैंने तलब किए। जलवों की फरावानी मुर्शिद तेरे आंगन में, जमीन भी देखिएगा। जलवों की फरावानी मुर्शिद तेरे आंगन में, हैरत को भी हैरानी मुर्शिद तेरे आंगन में। जलवों की फरावानी मुर्शिद तेरे आंगन में, हैरत को भी हैरानी मुर्शिद तेरे आंगन में। आपके वालिद माजिद हजरत सैयद रोशन अली शाह साहब, आप उनके साहिबजादे जिनका मज़ार शरीफ चूरू के अंदर खानकाह कादरिया में है। इस्लाम के दाई हो तुम सैयदी रोशन शाह, इस्लाम के दाई हो, दावत देने वाले, इस्लाम की तरफ बुलाने वाले, इस्लाम के दाई हो तुम सैयदी रोशन शाह, हर रम्ज़ है कुरानी मुर्शिद तेरे। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आलम ही निराला है, आप शेखुल आलम जी। आंगन ही निराला है इस शेखुल आलम का, क्या बात है, वाह वाह वाह। हर जर्रे में काबानी मुर्शिद तेरे आंगन में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर जर्रे में काबानी मुर्शिद तेरे आंगन में। वाह 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 वाह। सिद्दीक हो उस्मा हो या सैयदी अब्दुल्ला, जी जी, हर चेहरा है इंसानी मुर्शिद तेरे आंगन में। और गुलहाए अकीदत के लेकर के हुए हाजिर
वाह 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 दुल्हाए अकीदत के लेकर के हुए हाजिर सिद्दीकी हो उस्मानी मुर्शिद तेरे आंगन में। सुभान अल्लाह। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बहुत उम्दा कलाम सुभान अल्लाह। और उस शाह इनायत की देखो तो मसीहाई, जी उस शाह इनायत की देखो तो मसीह आई। देखो तो मसीहाई अंदाज है जीलानी मुर्शिद तेरे वाह 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 सुभान अल्लाह बेशक। वाह 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 आपके पोते हज़रत सैयद शाह सुभान इनायत। अल्लाह सुभान अल्लाह। उस शाह इनायत की देखो तो मसीहाई अंदाज है जीलानी मुर्शिद तेरे आंगन में। वाह 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 एक मैं ही नहीं तन्हा, एक मैं ही नहीं तन्हा कदमों पे तेरे खुरबा, एक मैं ही नहीं तन्हा कदमों पे तेरे खुरबा, एक दुनिया है दीवानी मुर्शिद तेरे आंगन में। सुभान अल्लाह बेशक। वाह 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 सुभान अल्लाह। और औलिया की बारगाह बड़ी नाजुक होती है, बेशक बेशक यहाँ दिलों को देखा जाता है। ये अल्लाह वाले अल्लाह रब्बुल इज्जत भी इंसान के दिल को देखता है। बेशक बेशक कयामत के दिन जब बंदों से पूछा जाएगा कि बताओ तू मेरे लिए क्या लेकर के आया है, तो रब इरशाद फरमाता है जो बंदा मोमिन होगा कि मौला न नमाज है, न रोजे है, न हज है, न ज़कात है, कुछ नहीं है मेरे पास, इल्ला मन अतल्लाहु बिक़ल्बिन सलीम, मैं सिर्फ आज तेरी बारगाह के अंदर अपना दिल लेकर के हाजिर हूँ, वाह 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 इस दिल को कबूल फरमा ले। क्या बात है सुभान अल्लाह। तो देखेगा ईसार का कूचा है, तस्लीम की मंजिल है। औलिया अल्लाह की बारगाह के अंदर ईसार का कूचा है, तस्लीम की मंजिल है, चलती नहीं मनमानी मुर्शिद तेरे आंगन में। क्या बात नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कादरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 सुभान ईसार अल्लाह। का कूचा है, तस्लीम की मंजिल है, चलती नहीं मनमानी मुर्शिद तेरे क्या बात है आंगन वाह वाह में। वाह वाह जी जी बहुत उम्दा कलाम है सुभान अल्लाह सुभान और अल्लाह। बगदाद के गुलशन से हर सुबह सबा आकर, क्या बात है सुभान अल्लाह। आप जिलानी और कादरी हैं। बगदाद के गुलशन से हर सुबह सबा आकर करती है गुलफशानी मुर्शिद तेरे आंगन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 बगदाद के गुलशन से वाह 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 सुभान अल्लाह। हर सुबह सबा आकर करती है गुलफशानी मुर्शिद तेरे आंगन में। वाह 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 सुभान अल्लाह। और ये उलमाए किराम की खिदमत में चंद अशार हैं, क्योंकि इनकी तफसील अगर बयान करूंगा तो एक मुकम्मल तकरीर हो जाएगी। उलमाए किराम की खिदमत के अंदर हाजिर करता हूँ। हर गोशा मुनव्वर है तनवीर इलाही से, बेशक नंबर है। हर गोशा मुनव्वर है तनवीर इलाही से, है जलवाए मनरानी वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान हर अल्लाह। गोशा वाह मुनव्वर वाह 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 तनवीर इलाही से, बेशक। वाह 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 है जलवाए मनरानी मुर्शिद तेरे आंगन में। खालू है बला लब पर, वाह खालू है बला लब पर, और बस में अलस्तो है। क्या बात है वाह 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 सिबगत अल्लाह है व मन अहसन मिनल्लाह सिबगा, अल्लाह का रंग तमाम लोगों से बेहतर है। खालू है बला लब पर और बस में अलस्तो है आलम वजदानी मुर्शिद तेरे आंगन में। वाह 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 सुभान अल्लाह। वाह 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 सुभान अल्लाह। है आलम वजदानी मुर्शिद तेरे आंगन में। और इस हस्ती फानी को मिलती है बका कर, बेशक 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 इस हस्ती फानी को मिलती है बका दर से, है चश्माए हीवानी मुर्शिद तेरे आंगन में। है चश्माए हीवानी
मुर्शिद तेरे आंगन में। वाह 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 वाह। और इस गुलशन इल्फा का बुलबुल है नदीम आफा। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। इस गुलशन इल्फा का बुलबुल है नदीम आफा, करता है गजल खानी मुर्शिद तेरे आंगन में, करता है मदह खानी। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक का हदिया बिछाओ कि अल्लाह मौलाना मोहम्मद की पसंद थी। जद्द गिरामी हज़रत सैयद इनायतुल्लाह शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आपकी मलफूज़ात के अंदर इरशाद फरमाते औलिया कामिलीन व आरिफीन की पसंद थी। और शेखुल आलम हज़रत सैयद मोहम्मद अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह उस पसंद में हाजिर थे। शब फज़्ल सदर पसंद जो है आपके वालिद गिरामी दाइए इस्लाम व सुन्नत सैयदी रोशन अली, आपके वालिद गिरामी जो है सदर मजलिस थे। एक मजलूब हम क्या है, हमारी जिंदगी क्या है। एक मजलूब खड़ा होता है और खड़ा होने के बाद में कहता है दाइए इस्लाम इस्लाम की तरफ बुलाने वाले, ऐ वाकिफ रमज़ कुरानी, बस इतना सा आपसे एक सवाल है कि आप जवाब मरहमत फरमा दीजिए। अल्लाह अकबर कह करके आदमी नीयत बांधता है, मोमिन नीयत बांधता है, तो नमाज में क़याम एक है, रुकू एक है, लेकिन सजदे दो क्यों हैं? ये सजदे दो क्यों हैं? तो आपके वालिद गिरामी हज़रत सैयद रोशन अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि ये सवाल तो मेरे बेटे से पूछ लेते। आपने फरमाया, ऐ बेटा मोहम्मद अली, इसको जवाब दो, ये दो सजदे क्यों है? अभी हज़रत सैयद मोहम्मद अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह खड़े हो जाते हैं और वालिद गिरामी की खिदमत में सलाम पेश करते हैं। आप भी कभी सुबह उठ करके बाप से सलाम करते हो? कभी शाम के वक्त सोने से पहले बाप से सलाम करके सोते हो? याद रखो, माँ और बाप की दुआ अगर बाप ने कह दिया या माँ ने कह दिया बेटा वालेकुम सलाम, तो तुम्हें सलामती नसीब हो जाएगी। माँ की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता, बाप की दुआ अल्लाह रद्द नहीं फरमाता। इन दरवाजों पर आने से पहले फमन रज़ियल वालिदैन फ़क़द रज़ियल्लाह, वमन सख़तल वालिदैन फ़क़द सख़तल्लाह, जिसने अपने माँ और बाप को राजी कर लिया उसने अल्लाह को राजी कर लिया, और जिसने अपने माँ और बाप को नाराज किया उसने अल्लाह को नाराज किया, उसके रसूल को नाराज किया। तो राजी करने के लिए आप कभी अपने वालिद गिरामी से सलाम करते हैं? सुबह के वक्त उठ करके के बाद सलाम वालेकुम कहते हैं? कभी तरबियत ही नहीं है। इल्म जहालत मौत है, इल्म रोशनी है। बेशक जहालत जिंदगी है, इसलिए इल्म नूर यखरुजु मिन्हुम नूर, उलमाए किराम की खिदमत में बैठो सीखो। खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद में कहते हैं कि पहले तू ये बता के नमाज कहाँ पढ़ता है।
कहीं आसमान पे जाके तो नमाज नहीं पढ़ता है, हवा में उड़ते हुए तो नमाज नहीं पढ़ता है, पानी पर चलते हुए तो नमाज नहीं पढ़ता है। कहा कि नहीं, इसी धरती पर रहने वाला हूं, इसी धरती पर नमाज पढ़ता हूं। तो कहा कि देख, जब तू पहला सजदा करता है तो फरिश्ते कहते हैं मैंने अपने बाबा मौला अली से सुना है। वाह वाह वाह, मैंने अपने बाबा मौला अली से सुना है कि जब तू पहला सजदा करता है तो रब तबारक व तआला तेरी पैदाइश, तेरा जन्म, तेरा दुनिया के अंदर आना तुझे याद दिलाता है। और फरिश्ते पुकार करके कहते हैं इन्हा खलकनाकुम, इस धरती को गवाह बना ले, इससे तू जन्मा है, इसी धरती से तू पैदा हुआ है। और दूसरा सजदा तुझे तेरी जिंदगी के दूसरा सजदा करने से पहले जितना वक्त 3 बार सुभान अल्लाह कहने का मिलता है, ये तेरी जिंदगी का वक्त है, क्या बात है, ये तेरा जीवन है, ये तेरी जिंदगी है। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का। तो ये वक्फा इतना सा तुझे, किसी तुझे फुर्सत और मोहलत मिली है। बुढ़े बैठे रहते हैं, जवान चले जाते, दादा बैठा रहता तो चला जाता है। मालिक मुल्क, ये तेरा नजीब कारखाना कि इतना सा वक्फा है। और जब तू दूसरा सजदा करता है तो फरिश्ते कहते हैं वो फीहा नुईदुकुम, वो मुझे इसी मिट्टी के अंदर वापस जाना है। इसलिए तुझे ये 2 सजदों का हुक्म दिया गया है। अब अपनी इस जिंदगी को गनीमत समझ, और गनीमत यूं समझ कि अगर तुझ ये इतने से वक्फे के अंदर बासारे आफताबी का रंग छा गया, ये चमक धमक, ये भड़क, ये बाजार, ये दुनिया, इसका रंग अगर छा गया तो ये चंद लम्हे तेरे बेसुध जाएंगे। वो सिफतुल्लाह, और अगर अल्लाह का रंग छा गया तो तू उसी रंग में मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, तुझे वापस उसी की तरफ लौट करके जाना है। फकीरों की ये धरती है, यहाँ ऐसा नहीं होता। क्या बात है, बेशक फकीरों की ये धरती है, यहाँ ऐसा नहीं होता। लिबासे जिंदगी फट जाता है, मेला नहीं होता। मकान पर कितने भी कलर करवा लो, नीचे कायदे लगवा लो, ऊपर कुछ भी कर लो, मगर ये लेदरी आके फिर बड़ी को नीचे गिराता है। ये लेदरी और ऊपर चलती चली जाएगी, यहाँ तक ले जाओगे आप तो फिर ये लेदरी वापस कलर को नीचे कर देगी। लेकिन लिबास से जिंदगी फट जाता है, मेला नहीं होता। ये अपने उस चंद लम्हे को हयात जावेदा के अंदर, हमेशा वाली जिंदगी के अंदर है तो मुर्शिद तेरे आंगन में इस हस्ती पानी को मिलती है बता दर से, है चश्माए इमरत जिसे मुर्दा भी पीले को खड़ा हो, है चश्माए हीवानी मुर्शिद तेरे आंगन में। तो ये हयात जावेदानी, अल्लाह का रंग जिस रंग पर चढ़, जिस जिस्म पर, जिस दिल पर खुदा का रंग चढ़ जाता है, उसकी जिंदगी के मजे ही कुछ और होते हैं, उसकी जिंदगी का लुत्फ ही कुछ और होता है। दुरूद पाक पढ़ लीजिए आपने। मौलाना
उसे अपना बनाना हो तो ऐसा कर लिया जाए, उसे अपना बनाना हो तो ऐसा कर लिया जाए जो हो उसको पसंद, उसका ही सौदा कर लिया जाए। और हुजूम या तो कम हो तो बस इतना कर लिया जाए, उसे अपना के दुनिया से कनाना कर लिया जाए। मिस्र का शहंशाह अल्लाह का रंग देखिए, और अल्लाह के रंग के अंदर जो रंगीजा जाता है, ये रंग जिस पर चढ़ जाता है उसकी जिंदगी का लुत्फ देखिए। मिस्र का शहंशाह जिसकी उम्र लंबी हो चुकी थी, दौलत की फरावानी थी, तख्त ताज हुकूमत सब कुछ उसके पास में था, और उसके पाविद गिर्द जितने भी लोग हवारी थे, चापलूस थे, जो माल और दौलत के पुजारी थे, वो सारे के सारे कहने लगे, ऐ बादशाह तू जो है सबका, पूरी दुनिया का पालनहार तू ही है, पूरी दुनिया का मालिक तू ही है, अगर ईश्वर है तो तू है, खुदा है तो तू है, मालिक है तो तू है। अब तुझे ये ऐसा कर लेना चाहिए कि पूरी दुनिया को, तमाम अहले मिस्र को हुक्म दे देना चाहिए कि आओ अपने अपने जो है घरों को छोड़ करके आ जाओ, अपने माबूद को, अपने इबादत खानों को छोड़ करके आ जाओ। तुम किसको पूजते हो, तुम किसकी इबादत करते हो, तुम किसकी बंदगी करते हो, आओ हम जो है फला दिन तख्त के ऊपर बैठेंगे, आओ हमारे सामने आकर के सजदा करो। बादशाह मिस्र के दिमाग के अंदर ये बात घर कर गई, कहा कि मेरी ताकत का, मेरी कुव्वत का, मेरी अजमत का, मेरी शान और शौकत का, मेरे तख्त ताज का क्या ठिकाना है। उसने अपने कारीगरों को बुलाया, कहा कि ढोलक गले में डालो, पूरे मिस्र की गलियों के अंदर मुनादी कर दो, ऐलान कर दो, अनाउंस कर दो कि कल सारे के सारे मिस्र के मैदान के अंदर इकट्ठा हो जाए। बादशाह ने तुम्हें तलब किया है, शहंशाह ने तुम्हें तलब किया है। और फिर उसके बाद में एक पूरे की पूरी बटालियन लगा दी, कहा कि तमाम घरों का सर्वे कर लेना कि कोई अपने घर के अंदर दुबक करके न बैठ जाए, सारे के सारे मिस्र के मैदान के अंदर आ जाए। जब सारे लोग मिस्र के मैदान के अंदर पहुंच गए, और पहुंचने के बाद में बादशाह पूरे कर्रोफल के साथ खड़ा हुआ, और खड़ा होने के बाद में कहा कि ऐ लोगों, ऐ मिस्र वालों, मैं तुम्हारा खुदा हूँ, मैं तुम्हारा पालनहार हूँ, आओ एक एक करके आ जाओ, हम तख्त के ऊपर बैठे हैं, कुर्सी डाले हुए, हमारे सामने आओ, आकर के अपने शीश को नवाजो, अपने सर को झुका दो, हमारे सामने सजदा करो। एक एक करके लोग डर के मारे आगे बढ़ते रहे, और आगे बढ़ करके सजदा करते रहे, और सजदा कर करके उसके सामने अपने माथे को झुकाते रहे। लेकिन एक दुबली पतली नहीं सी, कमजोर सी, नातवा सी एक बेचारी औरत थी, जिसकी गोद के अंदर एक छोटा सा बच्चा था, जो ज्यादा से ज्यादा 3 साल का होगा, और वो चिलचिलाती धूप के अंदर मिस्र के मैदान के अंदर अपने छोटे बच्चे को लिए हुए खड़ी हुई थी। और जब सब सजदा कर चुके तो वो धीरे से वापस जाने लगी, खिसकने लगी, लेकिन पूरे मजमे को जो है वो चारों तरफ से घेर रखा था, पुलिस वालों ने घेर रखा था, बादशाह के कारिंदों ने घेर रखा था, पूरी बटालियन ने घेर रखा था। उस औरत को पकड़ लिया और कहा कि बता तू कहाँ जाना चाहती है, कहाँ जा रही है, पहले जा और उस तख्त के सामने सजदा कर। कहा कि मैं उस तख्त के सामने सजदा करने वाली नहीं हूँ, मैं उस तख्त के सामने अपने माथे को झुकाने वाली नहीं हूँ। वो मजमा जो जा रहा था वापस ठहर गया कि हम इतने कद्दावर थे, हम इतने तनावर थे, हम इतने जसीम थे, हम इतने जो कुव्वत वाले थे, सबने हमने सजदा कर लिया। ये नातवा औरत है, ये बेचारी औरत है, ये कमजोर औरत है,
इसका कोई आसरा और ठिकाना और सहारा कुछ भी नहीं है। ये फटे पुराने लिबास के अंदर है, इसके पास शायद रहने को मकान भी नहीं होगा, लेकिन ये दुबक करके कहाँ जा रही है। उसको कारिंदे पकड़ करके ले आते हैं, कहते हैं कि बादशाह ऐ शहंशाह, तमाम मिस्र वालों ने सजदा कर लिया, लेकिन ये तेरे सामने अपने सबको झुकाने से, सजदा करने से इनकार कर रही है। तकबीर आशिका अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। वही है सबसे बड़ा गुरु भगवान क्या ला तमशी की मथा जमीन पर अकड़ के न चलो, क्या करना जमीन पर कहा के बता, तूने सबको सजदा करते हुए, सब झुकाते हुए देखा, फिर तू पलट करके कहा जा रही थी, तूने सजदा से क्यों इनकार किया? कहा कि मैं तुझे खुदा नहीं मानती, मैं तुझे रब नहीं मानती, मैं तेरे को पालनहार नहीं मानती। तेरे से पहले पता नहीं कितने बादशाह आए और मर गए और चले गए, मैं उसको पालनहार मानती हूँ। तारीफ उस खुदा की जिसने जहां बनाया, कैसी जमीन बनाई, क्या आसमां बनाया, पैरों तले बिछाए, क्या पूरे फर्शे खाती और सर पे लाजवर्दी एक साहिबा बनाया, मिट्टी से बैल टूटे, क्या हुक्म होता है। सुभान अल्लाह के सब्जा खाना तुमको जवाब बनाया, तुमने बनाया क्या? सुभान अल्लाह। तुमको अगर तेरी उंगली का एक नाखून टूट जाए तो दोबारा वो पैदा नहीं कर सकता। किस पर गुरूर है कि तू फैसला करवा रहा? कुफरी की आग भड़क उठी और उसने कहा कि इसको पकड़ के ले जाओ, कैद खाने में डालो, कल इसका जो है वो इलाज करेंगे, वरना एक बागी जो है वो पूरी मिस्र को बगावत के ऊपर मजबूर कर देगा। उस नहीफ औरत को, कमजोर औरत को, बेचारी औरत को उठा करके कैद खाने के अंदर डाल दिया जाता है। गोद में 3 साल का, 4 साल का नन्हा सा खून सा बच्चा। बदन पर चीथड़े, बदन पर चीथड़े, उस पे भी लिए नजरे जमाने। मुसलमान गुर्बत और इखलास के अंदर जी रहा, बदन पर चीथड़े, उस पर भी ये नजरे जमाने की। इलाही हद होती है किसी को बदन पर चीथड़े, उस पर भी नजरे जमाने की। इलाही हद भी होती है किसी को आजमाने की। जब दूसरा दिन होता है, पूरे शहर के अंदर, मिस्र के अंदर ऐलान करवा दिया जाता है और अपने कारिंदों को हुक्म दे दिया जाता है, उसी मिस्र के मैदान के अंदर एक बड़ी सी खंदक, एक बड़ी सी खाई खोद लो और बड़ी सी खाई खोदने के बाद में ऐसा करो, उसके अंदर मनोमन टनोटन लगकर डाल दो, ताकि फिर दुनिया तमाशा देखे कि आज के वर्षों पहले इब्राहिम खलील को आग में डाला गया था, आज फिर एक बेचारी कमजोर नातवा औरत को डाला जाएगा। लकड़ सुलगा दिए गए, दोपहर की तेज धूप थी, गर्मी शिद्दत की थी, आसमान से तमाज़त के शोले बरस रहे थे, जमीन खुद तवा बनी हुई, लुओं के धक्कर चल रहे थे, आग के शोले बुलंद से बुलंदतर होते जा रहे थे और जैसे ही आग के शोले बुलंद से बुलंदतर होते जा रहे थे, इस कमजोर और नातवा बेचारी औरत को कैद खाने से लाया जाता है और लाने के बाद में कहा जाता है कि बता
अब तू क्या कहती है? एक तरफ ये आग का जो है लावा सिलक रहा और एक तरफ मैं बैठा हुआ हूं। आज भी अब भी अगर तू सजदा कर ले तो तुझे छोड़ दूंगा। कहा कि मैं सजदा करने वाले नहीं, पतंग पर चीख ले उसके भी ये मसले समाने इलाही हर की होती है किसी को आसमान। ये कोई मंजर सा मंजर था, अजीब मंजर था। एक जालिम आगे बढ़ता है, वजीर से पूछा बता आप क्या करना चाहेंगे? वजीर ने कहा कि ये माँ अपने सीने के अंदर एक ममता भरा दिल रखती है। वो खुद भूखी सो जाती है लेकिन बेटे को, अपने बच्चे को भूखा नहीं रहने देती। अपने मुंह का निवारा निकाल करके अपने बच्चे को खिला देती है। वो खुद कीड़े के अंदर सो जाती है लेकिन जो है अपने बच्चे के जिस्म पर फूल की छड़ी भी नहीं आने देती। माँ बाप मुंह चूमते थे जिनका हर घड़ी मारी न खाद ने भी कभी फूल की छड़ी। रुखसत में गुल हुए जब रंगे हयात से, उनको जला के खाक किया अपने हाथ से। कहा कि ये ममता भरा दिल है, इसकी गोद से इसके बच्चे को छीन लो और बच्चे को छीन करके उस आग के अंदर आग की तरफ दौड़ो। ये पीछे दौड़ेगी और पीछे दौड़ने से पहले तख्त के करीब आके सजदा कर दे। बच्चे को गोद से छीना जाता है, बच्चे को छीना जाता है और छीन करके ले जाया जाता है। निगाह आसमान की तरफ उठती है, आंखों से आंसुओं की ममता के आंसू बह रहे हैं और कह रही है ईसार का पूछा है तस्लीम की मंजिल है। अरे चलती नहीं मनमानी मुझसे तेरे आगे। क्या बात है। मुझसे न पूछ मेरा हाल, सुन मेरा हाल कुछ नहीं। मुझसे न पूछ मेरा हाल, सुन मेरा हाल कुछ नहीं। तेरी खुशी में खुश हूं मैं और सवाल कुछ नहीं। न अपना बताओ ढूंढूंगी न बेटे का। क्या बात है। बेशक मैं तो तेरी राह में आ गई हूं। उसे अपना बनाना हो तो ऐसा कर लिया जाए, जो हो उसको पसंद उसका ही सौदा कर लिया जाए। हुजूम या गम हो तो बस इतना कर लिया जाए, उसे अपना के दुनिया से किनारा कर लिया जाए। और कहां तक ज़ैब देता है तमाशाई बने रहना। ऐ मेरे माबूद, ये सब तमाशाई जो तमाशा देखने के लिए खड़े हैं, इन्हें तमाशा दिखा दूं मैं भी। ये बच्चे को ले जाकर के डालना चाहते हैं, वो दौड़ती हुई तख्त की तरफ नहीं बल्कि उस आग की तरफ जाती है। और जैसे ही वो आग की तरफ जाती है, आसमान से आवाज आती है। क्या बात है। बच्चे को आग में फेंक दिया जाता है। बच्चा अंदर से कहता है कि माँ कहाँ है, अंदर आ जाओ। ये आग नहीं है, बाग है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कादरी। इस बाग के अंदर तमाशा देखते हैं, कहाँ तक ज़ेब देता है तमाशाई बने रहना। मियाँ अब वक्त है खुद को तमाशा कर लिया जाए। सिफ़त अल्लाह व मन अहसन मिनल्लाहि सिफ़ा। अल्लाह का रंग तमाम रंगों से बेहतर है। और कुछ न सही, जहां मकानों को रंगते हो, पोतते हो, आप इनको रंगते हो। ये अल्लाह का रंग अगर दिल पर चढ़ गया तो यकीनन हमारा समाज, हमारा मुआशरा सब कुछ बेहतर होगा।
ये लोग वही तो थे जो दिलों को रंग दिया करते थे। ये दिलों को रंगने के लिए आए थे। बस आदमी को पकड़ के लाते और पकड़ के लाने के बाद में इतना ही कहते, कल बहा कल तुफैल मुस्तफ़ा, मेरे माबूद इसको पकड़ के लाना मेरा काम था, अब इसके दिल को बदलना वो तेरा काम है। इसे इसका बदन मरे मरे, इसकी आंख मरे मरे, इसके कान मरे मरे, इसके हाथ मरे मरे, लेकिन इसके दिल को हमेशा के लिए जिंदा फरमा दे। इसके दिल को हयाते कल्ब अता फरमा दे, हयाते जावेदानी अता फरमा दे। हर से टूटा बाग़ जन्नत की हवा आने लगी। क्या बात है। हर से टूटा बाग़ जन्नत की हवा आने लगी और मक़बरों से दिल धड़कने की के कब्रों से दिल के धड़कने की सदा आ रही है। गमे हस्ती मिटाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, शऊरे जा बढ़ाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। मैं छाऊं दूर जमाने को जमीने फिक्र पर मेरी, मैं छाऊं दूर जमाने को जमीने फिक्र पर मेरी, घना बरगद उगाता है मोहम्मद। इसी नामे में नदी इस नाम के सदके में हयाते कल्ब हासिल है, जो दिल बन के धड़कता है मोहम्मद नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आओ अपने दिलों की सफाई के लिए इनकी बारगाहों के अंदर हाजिरी दें और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी इस नशिस्त को कबूल फरमाए और शेखुल आलम के हज़रत सैयद शाह मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह के फैज़ व बरक़ात से हमारे दामनों को लबरेज फरमाए। बारे इलाह इनकी दुआओं से इस महल्ले को सलामत रख, इसको बाग़ बहार अता फरमा, इसके जवानों को, इस महल्ले के जवानों के चेहरों पर ईमान की ताजगी अता फरमा, इनके घरों के अंदर रौनकें अता फरमा, इनकी ज़िंदगी में बरकतें अता फरमा, इनके माल के अंदर बरकतें अता फरमा, इनकी तकलीफ़ों को दूर फरमा दे, इस महल्ले को सरसब्ज़ व शादाब बना दे। खुदावंदा ईमान का गुलशन बना दे, इरफान का गुलशन बना दे। हम अगर जिए तो तेरे रंग के अंदर ढल करके जिए और हमें मौत आए तो वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून की और का पैकेट बन करके हमें मौत आए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही नूर अर्शिही मुहम्मद व आलिहि व सहाबिही अजमईन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।